महज एक लड़की के चक्कर में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद ओम प्रकाश को जान गंवानी पड़ी। पिछले कुछ दिनों से कटरबाजी और चाकूबाजी के जो वारदात है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई। मर्डर करना भी इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। दुर्ग कोतवाली में इस वक्त हम लोग हैं और इसी कोतवाली में उन लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन 5 लोगों ने ओम प्रकाश को चाकू से उनका गला रेतकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद पूरे दुर्ग शहर में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला जिसकी स्टोरी हमने आज सुबह आपको सुनाई थी कि क्या कुछ हुआ था ओम प्रकाश के साथ और कैसे महज एक लड़की के चक्कर में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद ओम प्रकाश को जान गंवानी पड़ी। क्या पूरा मामला था, एक बार फिर से आपको सारांश बता देता हूँ। सारांश ये है कि 12 तारीख और 13 तारीख की दरमियानी रात 12 बजे मोहलई में एक घटना घटती है शादी के कार्यक्रम में, जहाँ पर ओम प्रकाश के पुरानी रंजिश को लेकर के 5 युवकों का विवाद होता है। इस विवाद में ओम प्रकाश को जान से मार दिया जाता है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुँचती है, तलाश जारी होती है। उन 5 को पंचशील नगर दुर्ग से पकड़ा गया। चंद घंटों में उन 5 आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई और उसके बाद उन्हें अभी फ़िलहाल तो इस कोतवाली में रखा गया है, जिसकी तस्वीर मैं लगातार आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आपको बता दूं कि इसी मामले को लेकर के सीएसपी कार्यालय दुर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था, जिसमें सीएसपी चिराग जैन ने इन तमाम विषयों पर बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से लड़की को लेकर के, जैसे कि बताया कि एक नाबालिग लड़का जो युवती को लेकर के रिलेशनशिप में था मोहलई में, जिसको लेकर मोहलई के लोग लगातार नाराज़गी दिखाते थे, जिसका एक उदाहरण ये था कि ओम प्रकाश हमेशा इस समय आगे आता था और आगे आकर के ये सब चीज़ें रोक देने की बात करता था। बस इसी चिढ़ में उन 5 ने उस पर ताबड़तोड़ वार किया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। लेकिन फरार होने के बाद पुलिस ने चंद घंटों में उन तक पहुँच करके उन्हें गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जो है शुरू होने वाली है। आपको तस्वीर में लगातार दिखा रहा हूँ इस जगह से, जहाँ पर उन आरोपियों में से 2 लोगों को फिलहाल हम तस्वीरों में कैद कर पाए हैं, क्योंकि बाकी के 3 नाबालिग थे। इसलिए नाबालिगों की तस्वीर को लाना ये एक तरह से जो है कम्युनिटी गाइडलाइन जो होती है इसके खिलाफ माना जाता है। इसलिए बाकी के जो 2 आरोपी हैं जो बालिग हैं उनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और किस तरह से आप देखिए इनकी भी उम्र, आप अगर इन्हें देख करके अंदाज़ा लगाए तो इनकी उम्र महज कितनी होगी। सोचिए, नाबालिग, 3 नाबालिग 2 बालिग, इनके बीच इनकी मानसिक स्थिति ऐसी क्या हो जाती है कि ये मर्डर करने के लिए भी किसी भी चीज़ को लेकर के गुरेज नहीं करते। मर्डर करना भी इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज की डेट में अगर पूछे कि सस्ती चीज़ क्या है, तो सस्ती चीज़ इंसान की जान है। अब इन नशे को लेकर के जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही थी, लगातार लोग बातचीत करते हैं कि नशा भी बढ़ गया है, तो बस इसी नशे की चपेट में ये मर्डर भी हुआ है, क्योंकि इनमें से 3 से 2 आरोपी ऐसे थे जो नशे में लिप्त पाए गए थे। ऐसा पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान के दौरान बताया है। और लगातार इस तरह की जो खबरें हैं, जैसे चाकूबाजी है, कटरबाजी, इन पर भी सवाल किया गया। इन पर क्या कुछ सीएसपी चिराग जैन ने कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से कटरबाजी और चाकूबाजी के जो वारदात है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसको लेकर के पुलिस को अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत मोहलाई गांव का है। वहां पर एक चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई और इसमें 5 व्यक्ति को आरोपी हैं। उसमें से 3 नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं और उनको विधिवत हिरासत में लेकर उनके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उनका आपसी एक पुराना विवाद था। बताया ही जा रहा है कि जो आरोपी हैं उन नाबालिग लोग, उनमें से एक व्यक्ति का मोहलाई गांव की एक लड़की के साथ पहले रिलेशनशिप था, जिसमें मोहलाई गांव के लोग, कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते थे, आपत्ति करते थे और उसी में मृतक व्यक्ति के द्वारा भी आपत्ति की गई कई बार और इसी को लेकर उनका पास्ट में भी विवाद हुआ है और कल भी विवाद हुआ और विवाद की स्थिति में फिर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया और फिर जो हत्या भी हुई।